गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर का व्हाट इज़ सोवियत यूनियन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे कि सोवियत यूनियन क्या है, जिसको आप लोग यूएसएसआर कहते हो, उसी के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज का टॉपिक है हमारा गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अभी गोर्बाचेव कौन थे उसके बारे में पढ़ना, और डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, किसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, यूएसएसआर किस तरह से कोलैप्स हुआ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए गोर्बाचेव कौन थे। गोर्बाचेव जो थे वो, उनका पूरा नाम मिखेल गोर्बाचेव उनको कहा जाता था, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे। किसके सेक्रेटरी जनरल थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, जो कि कब फॉर्म हुई थी, कब बने थे ये सेक्रेटरी जनरल? 1985 में। दैट मीन्स मिखेल गोर्बाचेव सेक्रेटरी जनरल थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। कब बने थे वो सेक्रेटरी जनरल? 1985 में। क्लियर है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सर्टन रिफॉर्म्स करे थे। कहाँ पर? सोवियत यूनियन के सिस्टम में, चाहे वो सिस्टम सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, हर एक सिस्टम में उन्होंने रिफॉर्म करे थे। रिफॉर्म इन द सेंस सुधार करे थे, इम्प्रूवमेंट करी थी सर्टन। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है ये जो रिफॉर्म्स थे ये बहुत ही नेसेसरी थे। क्यों नेसेसरी थे? क्योंकि उस टाइम पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस जो थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा करी जा रही थी। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक ऐसी रेस लगी हुई थी, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। एक को ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था और दूसरे को वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया है गोर्बाचेव का ये जो डिसीजन था उसको कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं था। ये बहुत ही, हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही एक स्पेशल डिसीजन लिया गया था। ये क्यों लिया गया था? ताकि वो डेमोक्रेटाइजेशन को ला सके, मतलब लोगों को प्रॉपर राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, और सोवियत सिस्टम में सर्टन इम्प्रूवमेंट्स कर सकें, जिससे किसी को नुकसान ना हो और ना ही कोई इसके खिलाफ बोले, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी इसका विरुद्ध ना करे, क्योंकि हर किसी का किसी न किसी तरीके से इसमें हित छुपा हुआ था। ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये जो लोग थे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, दैट मीन्स जो ऐसे नेशंस थे जो सोवियत ब्लॉक का क्या थे, पार्ट बने हुए थे, उन कंट्रीज़ ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया? अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये गवर्नमेंट कौन सी थी? सोवियत गवर्नमेंट, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब आप लोगों को एक बार दोबारा बता देती हूँ यहाँ पर मैं, कि मैंने कहा ये जो लोग थे, कहाँ के लोग? यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग, जो पार्ट थे किसका? सोवियत ब्लॉक का, मतलब जिन्होंने एक ब्लॉक फॉर्म किया था ना ईस्टर्न ब्लॉक में, बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज़ जो थी वो इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे, उनका सोवियत कंट्रोल जो था उसके खिलाफ बोल रहे थे वो। और उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि ये जो सोवियत सिस्टम था, अब कहीं ना कहीं उस टाइम पर गवर्नेंस को कौन संभाल रहा था? उस टाइम पर गवर्नमेंट को संभाल रहे थे मिखेल गोर्बाचेव। कौन संभाल रहे थे? मिखेल गोर्बाचेव गवर्नमेंट को संभाल रहे थे। और उन्होंने पहले तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करी थी, और बाद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस जो थी वो क्रिएट होना शुरू हो गई। कम्युनिस्ट राइम्स जो थी इसी तरह से डे बाय डे वो कोलैप्स होना शुरू हो गई। जैसे एक ने प्रोटेस्ट किया, दूसरे ने प्रोटेस्ट किया, हर कोई डिमांड करने लगा कि अब हम लोग को क्या करना है, सोवियत यूनियन के कंट्रोल में नहीं रहना है। और ये जो डेवलपमेंट्स थी उनको किसी के साथ, ये नहीं था कि एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके वो उनको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा था, ऐसा नहीं था। उन्होंने जब देखा कि हाँ, एक अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो हम लोग खुद से क्यों ना प्रोटेस्ट करें, जिससे कि यूएसएसआर में डे बाय डे क्राइसिस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, जिसका बेस क्या था कि अभी डिसइंटीग्रेशन जो है वो यूएसएसआर की होनी पॉसिबल ही थी। अब गोर्बाचेव ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, कुछ स्टेप्स लिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम करी जिससे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कर सकें और लोगों को डेमोक्रेटाइजेशन
मतलब प्रोवाइड कर सकें, मतलब लोगों को राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, उनकी खुद की गवर्नमेंट जो होगी कंट्री में वो उनको प्रोवाइड हो सकेगी, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म्स थे उनको अपोज किया जाने लगा, किसके द्वारा अपोज किया जाने लगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेजर लीडर्स थे उनके द्वारा अपोज किया जाने लगा कि मिखेल गोर्बाचेव जो हैं वो हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी को ही तोड़ने पे लगे हुए हैं, कहीं ना ये कहीं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है और साथ ही साथ हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी वीकन हो रहा है इनकी वजह से, ठीक है। इसलिए उनकी तरफ उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बताया गया एक कूप रेडी करा गया 1991 में, किसके द्वारा, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेडलाइनर्स थे, ये हेडलाइनर्स कौन थे, जो कट्टर लोग थे नहीं इस पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब जिनको आप लोग मेजर पॉलिटिकल लीडर्स बोल सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी के, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पॉलिटिकल पार्टी को अपने हैंड में रखा था। तो ये वो लोग थे, उन्होंने एक ऐसा ग्रुप फॉर्म किया, उनको एनकरेज किया कि अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने ही मिखेल गोर्बाचेव के हाथ से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचा के रखना है। अब लोग जो थे उनको फ्रीडम का टेस्ट पता चल गया था, मतलब अब सभी लोग जो थे वो इंटरेस्टेड थे, किस में इंटरेस्टेड थे, फ्रीडम कब लेनी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर एक पर्सन जो था वो ओल्ड स्टाइल ऑफ रूल जो था, मतलब कि जो पुराना सिस्टम था एक रूलिंग पार्टी का, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जो पुराना सिस्टम था, ओल्ड ट्रेडिशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, उन सभी को वो नहीं मानना चाहते थे। और उसके बाद मिखेल गोर्बाचेव के बाद बोरिस जेल्सिन जो थे वो एमर्ज हुए एक नेशनल हीरो के रूप में। उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी के जो कूप था जिसको 1991 में अपोज किया गया था, ये जो हेडलाइनर्स के द्वारा प्रिपेयर करा गया था, उसको अपोज करना शुरू कर दिया, मतलब इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद देखा गया ये जो द रिपब्लिक मतलब ये जो जेल्सिन थे वो रशियन रिपब्लिक के क्या बन गए, अब इलेक्शंस हुए और इलेक्शन वो जीत जाते हैं और लीडरशिप उनके हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, दोबारा से जो मिखेल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स करे थे उनको दोबारा से ऑफ कर दिया, मतलब कि वो जो रिफॉर्म्स जो सुधार उन्होंने किए थे उनको दोबारा से हटा के जैसा पहले सेंट्रल कंट्रोल था वैसे ही सेंट्रल कंट्रोल उन्होंने लगा दिया ताकि वापस से उनको पॉपुलर जो सपोर्ट है वो गेन हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब पावर जो थी वो शिफ्ट होना शुरू हो चुकी थी, किससे शिफ्ट होना शुरू हो चुकी थी, सेंटर से अब रिपब्लिक्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब कि सोवियत यूनियन से लोगों का उनसे ट्रस्ट उठ चुका था। अब चाहते थे कि हम सभी रिपब्लिक हो, हम सभी इंडिपेंडेंट हो और हमारी खुद की एक गवर्नमेंट हो जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। स्पेशली जो नेशन ज़्यादा जिनका पार्ट मतलब सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, उन्होंने खुद को क्या करना शुरू कर दिया, सॉवरेन स्टेट्स बना दिया, उन्हें बोला कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद रन करेंगे। उसके बाद बताया गया यहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे उन्होंने ये कभी नहीं चाहा था कि हम लोग इंडिपेंडेंस को गेन करेंगे, वो चाहते थे कि हम लोग अभी भी किसके साथ रहेंगे, सोवियत फेडरेशन के साथ रहेंगे। उसके बाद देखा गया दिसंबर 1991 में येल्सिन की ही मतलब लीडरशिप में देखा गया रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये कुछ मेजर कंट्रीज़ थी जिन्होंने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और कहा कि अब हम लोग किसको नहीं मानेंगे, किसकी फंक्शनिंग के साथ हम लोग अपनी गवर्नेंस को नहीं रन करेंगे, सोवियत यूनियन की जो भी गवर्नेंस होगी हम उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं और अभी हम लोग क्या हो चुके हैं, रिपब्लिक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की उसको बैन कर दिया गया, पूरी तरह से उसको एबॉलिश कर दिया गया, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया ताकि सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स जो हैं वो कुछ बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं उनको इन्जॉय कर सकें। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एक डिक्लेरेशन हुई जिसमें कहा गया नाउ यूएसएसआर हैज़ बिन डिसइंटीग्रेटेड, मतलब कि यूएसएसआर जो है वो टूट चुका है, टोटली कोलैप्स हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक ऐसी यूनियन बनी जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का नाम दिया गया, मतलब CIS कहा गया उन्हें। ये ऐसी स्टेट्स थी जो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, जो पहले किसके साथ रहती थी, जो पहले सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थी और अब वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी वो फॉर्म हो चुकी थी। अब ये जो रिपब्लिक थी वो कहीं कुछ हद तक सरप्राइज भी थी, स्पेशली सेंट्रल एशियन वन जो थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। क्यों सरप्राइज थी,
क्योंकि मैक्सिमम पार्ट, अब एक बहुत बड़ी बात है कि 15 कंट्रीज़ थी उस टाइम पर जब यूएसएसआर था, जब वो कोलैप्स नहीं हुआ था। जैसे जैसे रिपब्लिक होती गई, ये कंट्रीज़ इसमें से जैसे 3-4 मैंने बताए, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ये सब नेशंस जो थी जब रिपब्लिक होते गए तो कहीं ना कहीं ऐसा एक इशू रेज हुआ जो बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो सकता था। अब उन्होंने क्या किया, ये जो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस जैसे नेशंस जो थे, उनको कॉमन वेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी उनके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे ये बना दिया गया। और कहा गया रशिया जो है वो क्या है, रशिया को एक ऐसी उपाधि मिल गई, उसको सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन कहा गया, और उसको सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट भी बना दिया गया। जो सीट थी उसकी वो किसको मिल गई, रशिया को मिल गई। क्योंकि कहते हैं 70% 75% जो एरिया था रशिया का वो किसके हाथ में था, वो रशिया के हाथ में था। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ को गवर्न करती थी, वो कहीं ना कहीं उसका बेस जो था वो रशिया में ही सेटअप था, जिसकी वजह से जितनी भी इम्पोर्टेंट सीट्स थी वो सारी रशिया के पास ही रह गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, रशिया को एक्सेप्ट कर दिया गया, मतलब रशिया ने सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एक्सेप्ट किया, और सोवियत यूनियन की जो भी कमिटमेंट्स थी, जो भी उनकी चुनौतियां थी, उन सभी को उसने मतलब एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद देखा गया जो भी न्यूक्लियर स्टेट्स उस टाइम पर, आप लोगों को पता है रशिया ही एक न्यूक्लियर स्टेट रह गई थी सोवियत मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, और यूएसए तो ऑलरेडी था ही। तो इन दोनों के लिए कुछ न्यूक्लियर क्या बोलते हैं उनके लिए डिसआर्ममेंट ट्रीटीज़ हुई थी, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गई, SALT 1 SALT 2 START 1 START 2 इस तरह से। और सोवियत यूनियन जो थी, जो पुराने वाली सोवियत यूनियन थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी और पूरी तरह से वो धरती में दब चुकी थी। क्लियर है? ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आऊँगी मैं आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था। सो नहीं समझ में आया, कमेंट करना, पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल।